हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट किससे? शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आज का टाइटल है तबाही तबाही तबाही। किसने मचाई है तबाही? भाई आज जिस तरह से शेयर बाजार गिरा तो देखने वाला मंजर था। पीछे बाजार भाग रहा था, एक्सपायरी कल खड़ी है सर पर। आज और कल बड़े क्रूशियल होते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे, क्योंकि मार्जिन बढ़ जाते हैं, लोगों पर प्रेशर होता है, वो अपने सौदे स्क्वेयर ऑफ कर रहे होते हैं। इसके चलते आपने देखा आज बाजार गिरा। अब आपको कहने वाले लोग कह देंगे भाई बाजार पहले इसलिए चढ़ा था, बाजार में लिक्विडिटी थी, कोविड किया जो है वैक्सीन आ गया था, डॉलर कमज़ोर हो गया था, अट्रम हो गया था, शट्रम हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। अब कह देंगे भाई अब जो है उसका उल्टा हो गया है, समस्याएं बढ़ गई हैं, कोविड के केसेस बढ़ गए हैं। यानी कारण तो दोनों तरह के होते हैं। जब बाजार बढ़ता है तो अच्छे अच्छे कारण गिनवा देते हैं, उन्हीं कारणों को अच्छा अच्छा करके बता देते हैं। जब बाजार गिरता है तो उन्हीं कारणों को बुरा बुरा करके बता देते हैं और आप खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, मदारी आता है, डुगडुगी बजाता है और सब नाचना शुरू कर देते हैं, बंदर का नाच दिखाता है और चला जाता है। इसी तरह हमें सभी लोग जो है, मैंने देखा है सभी चैनल्स में आजकल हल्का फुल्का किसी के कहने पर देख लेता हूँ, अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि ये बेकार ही कन्फ्यूज़ करते हैं। देखिए गेम सारा पोजीशन का होता है, आप इस बात को समझिए। भाई क्या है ना, बाजार तेज कर दिया, 13,000 एक क्रूशियल रेसिस्टेंस था, वो क्रॉस हो गया। और रात को आपने देखा होगा सारे बाजार तेज थे। सुबह मैंने अपने इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं लेके आया था बाजार सुबह सुबह, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि पूरे विश्व की मार्केट में हरियाली छाई हुई है, जिसके चलते बड़ा अजीब लग रहा है। बाजार बहुत ओवर हीटेड हो गया है, बाजार को गिरना चाहिए, मैं सजग हो गया हूँ। आप मेरी वीडियो देखिएगा सुबह की जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली थी, सब यही बातें कही थी कि बाजार हो सकता है ऐसे बहुत भाग जाए, पर भाई मुझे तो डर लग रहा है। मैं तो रोज़ प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, जिसके चलते मैंने आज भी बड़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी, जिसकी चर्चा। एक सौदे में लॉस भी हुआ, कई लोग कहते हैं लॉस भी बताया करो, बेटा सौदों में होता ही नहीं लॉस, ज़बरदस्ती थोड़ी करके बताऊंगा। आज हुआ एक लॉस तो वो आज बताऊंगा MKJ स्टूडेंट टॉक्स में लास्ट में बताऊंगा। तो अब बात करें बाजार की, तो बाजार में जो कहानियाँ बनती हैं, पोजीशनों का गेम है। पोजीशन क्या है, ज़्यादातर लोगों की लॉन्ग थी। सुबह बाजार गर्म खोला और पूरा विश्व तेज था, तो जो लोग लॉन्ग थे उन्होंने और लॉन्ग किया और लॉन्ग किया और जाते जाते बाजार को धड़ाम से गिराया, सबके स्टॉप लॉस खिंचवा दिए, एक बार पोजीशन खराब कर दी, फिर चढ़ाया, फिर गिराया, फिर चढ़ाया, फिर गिराया। ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, आदमी ना तो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। कहने का मतलब विश्व के बाजार तेज हैं और हमारे बाजार को मार दिया, आदमी कंफ्यूज। वो है ना, आदमी कहता है, एक डायलॉग है अजीत का, इसको आपने इस आदमी को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसको जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगी। वही बात हो जाती है। एक्सपायरी के दिन ऊपर नीचे ऐसा करते हैं, जब ऊपर चढ़ता है तो लोग जो है शॉर्ट नहीं कर पाते, नीचे गिरता है तो लॉन्ग नहीं कर पाते, ना इधर होता ना उधर होते, ना जी पाते ना मर पाते, अल्टीमेटली नुकसान में सौदे कट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधानी से काम करना चाहिए। शेयर बाजार में कामयाबी की एक सिंपल रणनीति है, वो रणनीति ये है कि हर चीज़ के लिए तैयार रहो। यानी कहने का मतलब हम घर से घूमने निकले हैं, बाजार हम यहाँ से सोचिए लंबी दूरी के लिए घूमने निकले हैं, हमने छाता भी रख लिया, टोपी भी रख ली, चश्मा भी रख लिया, स्वेटर भी रख लिया, टी शर्ट भी रख लिया। अब हम निकले भाई साहब, बड़ी गर्मी है, टी शर्ट डाल ली। और एक किसी ऐसी जगह से निकले भाई साहब, पहाड़ी इलाके से, वहाँ सर्दी पड़ गई, अपना कोट डाल लिया, अपनी जैकेट डाल ली। ऐसी जगह से निकले जहाँ बड़ा धूप पड़ रहा था, चश्मा और टोपी लगा ली। ऐसी जगह से निकले जहाँ बड़ी बारिश हो रही थी, छाता लगा लिया। कहने का मतलब है घूमना है तो हर चीज़ का अरेंजमेंट करके चलो। वही फॉर्मूला शेयर बाजार में, आपके पास सारी रणनीतियाँ होनी चाहिए। बाजार गिरेगा तो ये करूँगा, बढ़ेगा तो ये करूँगा। आप देखिए रोज़ मैं पुरानी पोजीशनें काटता हूँ, नई पोजीशनें बनाता हूँ। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? लाइव स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के। पुरानी पोजीशनल को काट देता हूँ, उसमें प्रॉफिट कमा लेता हूँ, नई पोजीशनें खड़ी कर देता हूँ। जो शेयर्स में मुझे लगता है ये बेहतर हो गया, अगले दिन फिर वही उल्टा कर देता हूँ। तो रोज़ का रोज़ प्रॉफिट निकल जाता है और मुंह मीठा हो जाता है। कैसा लगा डायलॉग? मज़ा आया तो लाइक ठोको और मेरे को बताओ कमेंट्स में कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो ये था आज का सबसे बड़ा खुलासा कि गेम जो है वो पोजीशंस का है।
गेम कारणों का नहीं है। अगर आप अपना निवेश कारणों के हिसाब से करेंगे, भाई ये कारण उन्हें मैं निवेश कर दूं, ये कारण उन्हें पैसा भेज दूं, तो आप फंस जाएंगे। आपको बुरी वक्त में क्या लगेगा, आपका माहौल बुरा होगा तो आप पैसा निकाल रहे होंगे, ऑपरेटर आपको चिपका रहा होगा, है, फिर बाजार चढ़ जाएगा, आपको लगेगा अरे मेरे तो सारे शेयर सस्ते बिक गए। और अच्छा लग रहा होगा, माहौल अच्छा कर देंगे, बाजार चढ़ जाए, आपको लगेगा बहुत आगे चढ़ेगा, आप खरीद लोगे, महंगे रेटों में बाजार गिर जाएगा, आपको यार मैं तो फंस गया। तो ये जो शेयर बाजार है ये एक ट्रैप है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है साहब, ये ट्रैप है जिसमें आपको फंसाया जाता है। तो आपको इसमें से बचना है तो सिंपल सा तरीका फॉलो करिए, हर स्थिति के लिए तैयार रहिए। ये कहते हैं MKJ रेडी फॉर ऑल टाइम्स, कह सकते हैं स्ट्रेटेजी को MKJ ऑलवेज रेडी स्ट्रेटेजी। क्या MKJ ऑलवेज रेडी स्ट्रेटेजी, गिरने के लिए भी तैयार है, चढ़ने के लिए भी तैयार है। चढ़ रहा होगा बाजार, जो चीज़ें चढ़ेंगी उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, जो गिरेगी उसको खरीद लेंगे। उसी तरह का कॉल पुट का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ऑपरेटर हमें कंफ्यूज करेगा, हम उसे कंफ्यूज कर देंगे। कैसा लगा, मजा आया तो ठोको लाइक। आइए बात करते हैं बाजार आज और बाजार कल की, और इसमें सबसे पहले आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी बैंक। तो साहब निफ्टी बैंक ने धोखा दिया, कहते हैं ना यार ने तब धोखा दिया जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, माझी ने बचाना था उसी ने डुबा दिया। अब एक्सपायरी सर पे खड़ी है, लोगों ने लॉन्ग बना रखी है, लोगों को प्रॉफिट चाहिए और बाजार को ठंडा कर दिया। देखिए आज लगभग 2% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक आपको जीव दिखाता हुआ गया है। आप मानते हैं कि नहीं मानते, अच्छे से जीव दिखाता हुआ गया कि और ले ले मजे, और ले ले मजे, कह के भाग लिया। अब बात करते हैं डिटेल में। कल आपका बाजार बंद हुआ था 29,737 पर, 29,737 पर। आज एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग करता है 30,021 की, 30,021 पे खुलता है, 30,000 के पार, और उसके बाद खुलते ही एक पीक बनाता है 30,200 के लगभग की, टू बी प्रिसाइज 30,197, 30,197 का। उसके बाद गिरता है, बीच में फिर चढ़ता है, फिर गिरता ही चला जाता है और इतना बॉटम बनाता है एक 29,132 का, 29,132, और हल्का सा बढ़कर लगभग 29,200, 29,196, 29,196 पे बाजार बंद होता है 540 पॉइंट की गिरावट के साथ, 540 पॉइंट्स के फॉल के साथ, और आपको अच्छे से लंबी सी जीव निकाल कर दिखाता है और भाग जाता है। और आप सोचते रहते हैं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आइए बात कर लेते हैं आज के शेयरों की। तो इसके अंदर आपको पता है 12 शेयर हैं, 12 में आज पूरा तालमेल बना हुआ था, 6 हरियाली में थे, 6 लालियाली में थे। सबसे तेज था बैंक ऑफ बड़ौदा, कल सबसे गिरा हुआ था तो आज सबसे तेज था, और सबसे ज़्यादा गिरावट थी कोटक महिंद्रा बैंक में। ओवरऑल जो है शेयरों में गिरावट आज 3% से ज़्यादा की देखने की मिली है, और बढ़त भी 2 शेयरों में 3% से ज़्यादा की देखने को मिली है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एक अजीब सा फ्लक्चुएशन बाजार में था अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें। अब इसके टेक्निकल चार्ट को देखिए, बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। आज की कैंडल बड़ी मजबूत है देखिए, और कल की कैंडल को उसने अपने अंदर समा लिया है। कल बनी थी कौन सी, हरी कैंडल, आज कौन सी बनी है, लाल। और आज की लाल कैंडल इस तरह से बनी है कि कल की कैंडल इसमें फिट समाई जाती है, एनगल्फ हो जाती है। तो इसका मतलब ये है बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। ऐसा टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि अगर तेजी में बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल दिखाई दे तो बाजार गिर जाएगा। लेकिन मैं समझा दूँ टेक्निकल सारे तेल लेने जाते हैं, इनमें सिर्फ हमें आइडिया लगाना होता है, हमें तैयार करनी होती है। आपको सिर्फ आप टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हो भाई, ये समझो ना, मैं इस पर डिपेंड नहीं करता हूँ, मैं इससे देख के समझ सकता हूँ कि यार बाजार कल गिर भी सकता है, बस मेरे लिए इतना है, गिर भी सकता है, तो गिरने के लिए ये तैयारियाँ कर लो। और भाई साहब ऑपरेटर है, बदमाश है, मौका दिखाएगा, झांसा दिखाएगा, हैं झांसा दिखा के उल्टा कर देगा, आज गिरने वाला मूड दिखा के कल बढ़ा देगा, तो तैयारी बढ़ने की भी कर लो। अब मैं कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि भैया ये दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन अब तैयारी मैंने दोनों की कर ली, अब मुझे चौंकना नहीं पड़ता ना। आपको क्या होता है, आप चौंक जाते हो, हो ये क्या हो गया। आप कभी नहीं देखोगे मुझे मैं बोलूँगा हो ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ भाई, क्लोजिंग है, बाजार गिरेगा ही, ऑपरेटर ने फंसाना था फंसा दिया। तो सावधानी से मैं अपने सौदे रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं। अब ये जो है ना, इसमें इस कैंडल में 2 बातें नजर आती है। कैंडल को सही मानो तो लगता है कल बाजार गिरेगा, लेकिन ऑपरेटर को सही मानो तो झांसा दे सकता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाऊंगा, मैं जो भी काम करूंगा दोनों तरफ की तैयारी करके चलूंगा ताकि मुझे नुकसान ना हो। तो ये तो था आपका कैंडल का विश्लेषण। कैंडल अपने आप अभी
कैंडल बेयरिश है, लोकेशन उसकी लेकिन स्ट्रांग है, अपर बोलिंजर बैंड में 200 डेज 50 डेज ईएमए से ऊपर है, लोकेशन वाइज सब कुछ ठीक है, पर जो अपने आप की कैंडल है वो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल है और बदमाशी कर सकती है। अब नीचे एमएसीडी पे देखिए आपका जो है बेयरिश क्रॉसओवर आज बन गया, ध्यान से देखिए बेयरिश क्रॉसओवर, बस वो जो कहते हैं ना एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन ने किस ले लिया, ध्यान से देखो किस ले लिया, हल्का सा ही किस में थोड़ा सा फर्क है, हल्का सा ही जो है आपका गैप रह गया बुलिश, इतना हल्का गैप कि आपको नजर ही नहीं आ रहा, यानी मोटा मोटा इसको देख के तो लग रहा है कल तो आपका बेयरिश क्रॉसओवर बनेगा ही बनेगा। आरएसआई में भी देखिए नीचे काफी ढलान आई है, काफी गिरावट आई है, वो 66 का हो गया। तो आरएसआई एमएसीडी कैंडल अपने आप में कह रही है कि बाजार कल मंदा होना चाहिए, लेकिन ऑपरेटर बलवान है, ऑपरेटर राजा है, वो झांसा देने में उस्ताद है, वो झांसों का सरदार है। हो सकता है हमें लग रहा है बाजार गिरेगा और कल फटाक से बाजार चढ़ जाए और फिर से कपड़े फाड़ दे, क्योंकि अब ये देखना पड़ेगा बाजार में कैसी कहानी बनती है। ज़्यादा बाजार को प्रिडिक्ट करोगे तो मार खाओगे, हर बाजार में काम करो, तेजी में भी मंदी में भी। एमकेजे ऑलवेज रेडी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, यानी बाजार गिरेगा तो भी काम कर रहे हैं, बाजार चढ़ेगा तो भी काम कर रहे हैं। आपने कहा था सर अपना पी&एल दिखाओ, हम तो डेली बेस पे पी&एल दिखा देते हैं और कल एक्सपायरी है इस पूरे मंथ की, आपको पी&एल दिखाऊंगा, फ्राइडे को सुबह आ जाता है जीरोधा पे, अपडेट करके मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सुबह सुबह। और देखना गजब का प्रॉफिट इस महीने निकाला है, और कारण कौन है? प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की आज्ञा थी, कमा लिया, और आपके गुड विशेष, क्योंकि आपके गुड विशेष के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो ये था आज का ज्ञान, सदा तैयार रहिए। ज्ञान ये है, एमकेजे ऑलवेज रेडी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, सदा हर बाजार के लिए तैयारी रखकर चलिए। आइए बात करते हैं देश की आन बान शान निफ्टी 50 की, और ये आपकी जान तो यही कुछ हालात निफ्टी बैंक वाले निफ्टी 50 के थे। आइए देखिए, इसने भी आज 1.5% की गिरावट के साथ आपको लंबी सी जीप दिखाई और चांटा मार के निकल गया, ऐसा लगा। तो अगर हम बात करें डिटेल में, कल बाजार बंद हुआ था 13,055 पर, 13,055। आज अच्छी गैप अप ओपनिंग लेता है, 13,130 पर खुलता है, 13,130 पर खुलते ही पीक बनाता है 13,145 का, 13,145 का, और उसके बाद जो गिरना शुरू होता है, खासा गिरता है, फिर स्टेबल रहता है और लास्ट में तो कपड़े ही फाड़ देता है, एक बॉटम बनाता है 12,833 का, 12,833, और लगभग वहीं 12,858 12,858 पर बंद होता है। एक लंबी सी जीप निकालकर 1.5% की गिरावट के साथ आपके मुंह पे चांटा मारते हुए, आपके मुंह पे मतलब हम सब निवेशकों के मुंह पे चांटा मारते हुए लगभग 200 पॉइंट की गिरावट के साथ भाग जाता है और हम देखते रह जाते हैं। अब बात करते हैं आज टॉप के बॉटम के शेयरों की। तो टॉप पे देखेंगे तो ओएनजीसी और गे ने आज हलचल मचा रखी थी, लगभग 6.25% तेज था, बाकी शेयर तो हल्के फुल्के तेज थे। आज टॉप के जो शेयर थे निफ्टी 50 के, वो थे ओएनजीसी, गेल, अदानी पोर्ट, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोल इंडिया। गिरने वालों में सबसे ज्यादा पिचकारी आज निकली, वो किसकी? आइशर मोटर की, लगभग 0.25% गिरा हुआ था। उसके बाद कोटक महिंद्रा लगभग 3.25% गिरा हुआ था। उसके बाद एक्सिस बैंक लगभग 3.25% गिरा हुआ था। उसके बाद सन फार्मा लगभग 0.25% गिरा हुआ था, और फिर जो पिचकारी निकली वो निकली बजाज फाइनेंस की, लगभग 2.5% गिरा हुआ था। तो ये थे आज के खतरनाक हाल बाजार के। आपका क्या था आप बताइए। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। अब टेक्निकल एनालिसिस में यहां भी आपकी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, पर वहां तो बनी थी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, वहां मतलब निफ्टी बैंक में, और निफ्टी 50 में बनी है बेयरिश एनगल्फिंग कैंडला बढ़ता ही चला गया। इतना बड़ा कैंडल था कल की, और लगभग परसों की कैंडल को भी अपने आगोश में इसने भर लिया है, इसलिए इसका नाम है बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल। अब जो बातें मैंने वहां बताई वही सारी बातें यहां फिट होती है निफ्टी बैंक वाली। भैया कैंडल तो कह रही है बाजार गिरना चाहिए, पर ऑपरेटर उस्ताद है, वो हमें झांसा देख सकता है। जानबूझ के आज कैंडल उसने ऐसी बनवा दी कि कल आप उठते ही बाजार शॉर्ट कर दें और फिर उसके बाद बाजार वो खींच देगा, सबके कपड़े फाड़ देगा। लोकेशन तो कैंडल की स्ट्रॉन्ग है, अपर बोलिंजर बैंड में 50 डेज 200 डेज में से काफी ऊपर है, और वही पोजीशन नीचे आप देखोगे एमएसीडी चार्ट के ऊपर तो लगभग बुल बेयरिश क्रॉसओवर का किस होने वाला है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। आज तो वो किस थोड़ा हो गया मिस, पर मुझे लगता है कल वो किस हो जाएगा पूरा फिक्स, ऐसा मुझे लग रहा है चार्ट देखकर। और कितने समय से लगातार जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं लाल बन रहे हैं। आरएसआई की हालत भी खराब है, मतलब वैसे तो आरएसआई स्ट्रांग है, लेकिन गिरावट देखेंगे तो आरएसआई घट के 65 का हो गया। यानी बाजार में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे तो सारे इंडिकेटर्स ये
कह रहे हैं कल बाजार गिरेगा गिरेगा गिरेगा, पर हम सबका बाप कौन, ऑपरेटर, वो बाजार को चढ़ा भी सकता है, सुबह गिरा के दोपहर के बाद चढ़ा देगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर हमने शॉर्ट नहीं किया, लॉन्ग ही करते रहे तो दोपहर के बाद भी गिरा देगा। अब ये तो हम मेजॉरिटी पे डिपेंड करता है, हम काम क्या करेंगे उसके हिसाब से वो अपने एक्शन लेके कपड़े तो फाड़ेगा ही फाड़ेगा मेजॉरिटी के। अब हमें देखना मेजॉरिटी में आते हैं या माइनॉरिटी में। बचना है तो एक ही बेस्ट स्ट्रेटेजी, एमकेजे ऑलवेज रेडी स्ट्रेटेजी। आप सदा रेडी रहें कि तेजी में ये करूंगा, मंदी में ये करूंगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑपरेटर तो ऑपरेटर, आप जो है किसी भी बंदे को झांसा दे सकते हैं इस स्ट्रेटेजी से। अगर मजा आया तो ठोको, फिर पूछोगे क्या, लाइक, और बताओ ये स्ट्रेटेजी के बारे में कैसा लगा। ये बात कर लेते हैं किसकी आपके प्यारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो भाई साहब वही जो कल की पोजीशन थी वो आज की है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है 13,500 पे, पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है 12,800 पे, और टोटल इंटरेस्ट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है 13,000 पे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बाजार 12,800 और 13,500 के बीच में सिमटने की कोशिश करेगा, और थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन कह रही है कि 13,000 के लपेटे में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे कहीं भी बाजार सिमट सकता है। ज़्यादा अब इसमें कोई करने को बचा नहीं है, ओवरऑल जो है रेंज ऐसी बाउंड हो गई है। लेकिन फिर बात आ गई, ऑपरेटर किसका है, सबका बाप। हो सकता है कल साला इतना ज़्यादा घेर दे या इतना ज़्यादा चढ़ा दे कि हमारे और आपके कपड़े फट जाएं। इसलिए मैं तो तैयार हूं एमकेजे ऑलवेज रेडी स्ट्रेटजी के साथ। क्या आप तैयार हैं? मैंने अच्छा खासा मार्जिन रखा हुआ है, आज भी शेयर काफ़ी बेच दिए थे और मार्जिन तैयार है। बाजार गिरा तो खरीद लूंगा, और बढ़ा तो मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं बेच दूंगा। तो गिरने के लिए खरीदने के लिए तैयार हूँ, बढ़ गया तो बेचने के लिए तैयार हूँ। एमकेजे इज ऑलवेज रेडी, फॉलोइंग एमकेजे ऑलवेज रेडी स्ट्रेटजी। कैसा लगा मजा तो ठोको लाइक। आइए बात कर लेते हैं एफआईज की और डीआईज की। आपके प्यारे हैं, राज दुलारे हैं, पर आज एफआईज ने धोखा दिया है, धोखा दिया है। देखिए डाटा को देखिए, कल एफआईज की भयंकर परचेज थी नेट में 4563 4563 करोड़ की, और आज तो ना के बराबर नेट परचेज है जस्ट 24 करोड़ की। अबे 24 करोड़ तो पान खा के थूक देने जैसी बात है। 24 करोड़ की नेट परचेज है। लेकिन आपके डीआई लगे हुए भाई साहब, कल 2522 2522 करोड़ का माल बेचा था, और आज भी कम से कम है 1840 1840 करोड़ का माल बेचा। इसके चलते भारी परिवर्तन आ गया जब दोनों भाइयों का डाटा जोड़ लो। कल तो निकल के आई थी नेट खरीदारी 2041 2041 करोड़ की, और आज निकल के आई नेट बिकवाली लगभग उतनी, यानी 1816 1816 करोड़ की। तो हाहाकार मचा हुआ है कैश सेगमेंट में। अगर इतनी नेट बिकवाली होगी तो बाजार गिरेगा ही, ऊपर थोड़ी जाएगा। आइए अब बात करते हैं आपके सबसे फेवरेट सेक्शन की। सबको ये सेक्शन बड़ा अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट्स को भी और नॉन स्टूडेंट्स को भी, और सेक्शन का नाम है एमकेजे स्टूडेंट स्टॉक्स। आइए पहले आज मैं आपको समरी दे दूं। आज डायमंड्स के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक लॉन्ग टर्म ट्रेड किया, जिसके अंतर्गत एक शेयर को, बेहतरीन शेयर को जो काफ़ी करेक्ट हो चुका था, उसको परचेज किया। एमरल्ड के लिए मैंने 60 ट्रेड किए साहब, 60 ट्रेड, प्रॉफिट बुकिंग करी, दुनिया भर के काम किए, मज़ा आया मज़ा आया। और प्लेटिनम के लिए मैंने 5 ट्रेड किए, जिसमें 2 मैंने पुट बेची। देखिए देखिए ध्यान से, 2 पुट बेची। जब बाजार गिरा लास्ट में 2 पुट बेच दी, और सुबह जब चढ़ा था तो 1 कॉल बेच दी। अब बताइए एमकेजे ऑलवेज रेडी। और ये थी मेरी पोजीशन। और ये आपने एक परचेज लिखा है, एक परचेज क्या है लास्ट में? प्लेटिनम में 5 ट्रेड्स लिखे ना, 2 पुट सोल्ड है, 1 कॉल सोल्ड है, 1 परचेज। 1 परचेज क्या है? शेयर परचेज है। अच्छा, वो कुछ नहीं, वो अलग चीज़ है, वो मैडम ने थोड़ा सा लिख दिया ऐसी। प्लेटिनम के लिए वैसे 5 ट्रेड किए थे, जिसके अंतर्गत क्या किया था, एक मैंने अपनी पुरानी एमजीएल की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया था, 2 मैंने नई पुट्टे बेची थी, और 1 नई कॉल बेची थी, और 1 कुछ शेयर खरीदे थे लॉट बनाने के लिए। तो वो उन्होंने ये बात बताई है। और एमरल्ड के लिए मैंने बताया आपको 7 ट्रेड किए थे, जिसके अंतर्गत 3 परचेज थे और 4 प्रॉफिट बुकिंग थी। अब कहोगे सर ये तो मज़ा तो आया, लेकिन कंपनी का नाम तो बताया नहीं। अब बताता हूँ ना क्या क्या किया था, अभी बताऊँगा। देखिए आप, देखिए साहब, देखिए डर क्या, इधर देखिए। अब देखिए सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ HDFC AMC। साहब HDFC AMC का शेयर 2100 का खरीदा था, और आज काट दिया साहब, कितने का? 2540 का। और इसमें मुझे मुनाफा हुआ 2200 का। किसकी वजह से? आपकी गुड विशेस की वजह से, आप स्टूडेंट्स की वजह से। आपको अच्छे दिखाने ही होते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉफिटेबल, सो प्रॉफिट हुआ, और प्रभु के आशीर्वाद से। तो अगला शेयर था HAL। लोग रो रहे थे HAL में, साहब 700 का खरीदा था, आज काट दिया 812 का। सिर्फ 25 शेयर,
पर मुनाफा कितने का हुआ? 2800 का। इसे कहते हैं जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। भाई साहब, हिंदुस्तान एरोनॉटिक ने हमें परेशान किया था, हमने उसमें भी प्रॉफिट खींच दिया। अब तू गिर जा तो वापस ले लेंगे, चढ़ जा तो और माल पड़ा वो बेच देंगे। कहां जाएगा बच के एमकेजे के शिकंजे से? अगला देखिए गेल। गेल में तो हमने डिविडेंड भी खाया 7.5 रुपए का और उसके बाद इसको खरीदा था 90 का, बेचा 101 का, तो 750 तो वो बच गए और आज भी 1100 बच गए। 1100 पूरे शुभ, मजा आ गया साहब, मजा आ गया। तो ये थी कहानी आपकी। 1100 नहीं, 1000, हाँ 11 रुपये बचे ना, 1100 बचे, मतलब 1100 के आसपास बचे आज, और पहले डिविडेंड भी खाया था। फिर आया एमजीएल। अब एमजीएल के किस्से कहानी को सुनिए। एमजीएल में मेरी एक कॉल थी, ठीक है, उसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया। एक्चुअली ये कॉल मैंने 900 की बेची थी 11 रुपये प्रीमियम पे, आज प्रीमियम बढ़ गया 35 रुपये 30 पैसे पे कवर किया, जिसके चलते 14,580 का नुकसान हुआ। पर इसके अगेंस्ट शेयर तो पड़े थे ना मेरे पास, नेकेड कॉल थोड़ी बेची थी मैंने, शेयर में से सिर्फ 250 बेच दिए, स्विंग ट्रेड कर दिया 250 का। तो अगला स्क्रीनशॉट देखिए, 250 शेयर मैंने जो बेचे, 250 नहीं 215, 100 बेचे 943 के, 100 बेचे 941 के, और 15 बेचे। वो जो कैंसिल लिखा है ना, 200 का ऑर्डर डाला था, फिर मैंने कैंसिल कर दिया, तो तब तक 15 शेयर बिक गए थे 937 रुपये 60 पैसे की, और ये मैंने उनकी परचेज प्राइस नीचे दी हुई है, जिसके चलते इसमें मैडम कितना प्रॉफिट हुआ हमें? एमजीएल के जो हमने कैश बेचा था शेयर, इसमें हमें जो नेट प्रॉफिट भाई साहब 27,622, और हमने कॉल में नुकसान कितना किया था? 14,580। उससे कई ज्यादा हमने प्रॉफिट कमा लिया और शेयर पड़े। मैं सोच रहा हूँ इसकी कॉल रोल ओवर कर दूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी जो कॉल बेची है ना, इसका अगले महीने रोल ओवर कर दूंगा और मोटा इसमें भी प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो कुल मिला के मैडम आज कितना प्रॉफिट हुआ? जब सब चीजों को मिला के कंबाइंड बच्चों को प्रॉफिट बता दीजिए। 19,142 कुल प्रॉफिट 19,142, यानी मुंह मीठा हो गया लगभग 20,000 का। जबकि हमने अपने एक कॉल को भी निपटा दिया जिसमें लॉस हो रहा था, पर अभी हमारे पास शेयर पड़े हैं, उसके अगेंस्ट हम रोल ओवर कर देंगे। कुछ एक्स्ट्रा शेयर पड़े थे मेरे पास, वो 215 मैंने बेच दिए, स्विंग ट्रेड के लिए रखे थे, वहां मैंने जितना नुकसान किया उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। तो साहब एमकेजे इज ऑलवेज रेडी, फॉलोइंग एमकेजे रेडी स्ट्रेटेजी। कैसा लगा? अगर मजा आया तो क्या करना है? एक ही काम, ठोको लाइक, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जो है उनको बताओ, उनसे सब्सक्राइब कराओ, मेरी वीडियो को शेयर करो। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो क्या करना है? ज्वाइन के साथ, सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन का बटन, ठोक दो ज्वाइन को, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे, जिसकी डिटेल में चर्चा कल भी की थी। और अगर व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो व्हाट्सएप करिए या फोन करिए, फोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोल भी देता हूँ, 7011-323-077, 7011-323-077। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आपको एक डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए अगर आप शेयर बाजार में कामयाब होना चाहते हो। डीमैट अकाउंट बढ़िया वाला होना चाहिए, लिंक बढ़िया वाले डीमैट अकाउंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उससे खोलिए। प्रभु की आशीर्वाद है, आपको बहुत लाभ होगा, बहुत प्रॉफिट होगा, आप पैसों में मजे करोगे। इसके अलावा ये आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल, इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला, इसलिए कि सारे अपडेट यहाँ साहब मिल जाते हैं, कहीं भागदौड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब कुछ रेडीमेड मिलता है। आपकी क्या मौजा मौजा मौजा, और क्या बोलूं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में बहुत आगे जाएं, बेताज बादशाह बने।